नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपको पता ही है कि बिहार में नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, और तमाम पार्टियों ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। थोड़े स्तर पर चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो हैवीवेट नेता अमित शाह, उन्होंने डिजिटल रैली भी कर डाली है। तो एक तरफ तो चुनावी गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा खतरा कोरोना महामारी का भी नजर आ रहा है, और वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के 38 जिलों से रिपोर्ट की हर जगह अब संक्रमण फैल चुका है। हर जगह नंबर बढ़ता जा रहा है, और पटना में तो ये बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सही होगा कि लोगों की जान को जोखिम में डालकर वहां चुनाव करवाए जाएं, या चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। आज हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और सांसद भी रह चुके हैं जनता दल यूनाइटेड से। फिलहाल किसी दल से उनका संबंध नहीं है। हम उनसे सीधे जानेंगे कि आखिरकार बिहार में परिस्थितियां क्या ऐसी हैं कि जहां पर चुनाव करवाए जा सकते हैं। अली अनवर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से आपाधापी मची हुई है राजनीतिक दलों में, क्या ये थोड़ी बेशर्मी नहीं लगती है कि पूरा राज्य जब महामारी से जूझ रहा हो, हजारों लोग बीमार हो, रोज संक्रमण के केसेस में बढ़ोतरी हो रही हो, तो हम चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं। ये कहां तक आपको ठीक लगता है? देखिए मुकेश जी, दिन पर दिन बिहार की हालत खराब होते जा रही है कोरोना को लेकर के। और देखिए 13,970 अब तक मरीज हो चुके हैं, और यहाँ एक दिन में 700 लोग संक्रमित निकल रहे हैं। पटना में भी बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं, और हालत ये है कि ऐसी बात नहीं है कि इसका सरकार को अंदाजा नहीं है, लेकिन उसकी तैयारियों से भी लगता है। 40 कोच पटना जंक्शन स्टेशन पर ट्रेन के 40 कोच लगाए गए हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है, कम से कम बिहार के लिए। तो ये लगातार बढ़ रहे हैं। 125 लोग बिहार में मर चुके हैं, और हालत ये है कि टेस्टिंग जो है यहाँ सबसे देश में सबसे कम टेस्टिंग है। मुश्किल से 600-700 भी टेस्टिंग डेली नहीं हो रहा है। ये हालत है जब टेस्टिंग नहीं है तब। और जो लोग टेस्ट हो भी जाता है, जो करा भी लेते हैं, उनको कहीं हॉस्पिटल में, एम्स यहाँ है और एक और हॉस्पिटल है पटना का, तो वहाँ बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है। छोड़ दीजिए आईसीयू बेड या ऑक्सीजन का इंतजाम, ये सब तो दूर की बात है। लेकिन क्वारंटीन सेंटर पहले चला था, लेकिन अब यहाँ की सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया है। तो अब तो होम आइसोलेशन की बात चल रही है, अपनी असफलता छिपाने के लिए, अपनी तैयारी छिपाने के। एक तरफ से ये स्थिति है, और दूसरी तरफ स्थिति ये है कि पटना में पानी जड़ा, थोड़ा सा बारिश होती है, पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, तो कई मोहल्ले हैं। कंकड़बाग कॉलोनी है, कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी है। पाटलिपुत्रा कॉलोनी है, बहुत खुशहाल लोग वहां रहते हैं। उन लोगों की हालत है कि आज अभी की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वहां पानी भरा हुआ है, बड़ी मुश्किल है। तो पिछले साल भी जो बाढ़ आई थी, और उससे जो लोग सहमे हुए, डरे हुए हैं, और ये फिर से पानी का तमाम इंतजाम के बाद भी पानी का कोई निकास नहीं है, तो संक्रमण कोई भी फैलेगा तो और तेजी से फैलेगा। ये हालात है अभी जी। तो दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तो महामारी की है, फिर बारिश हो रही है, बाढ़ आएगी बिहार के बहुत सारे हिस्सों में, तो दोहरी चुनौती होगी राज्य सरकार के सामने। और ऐसे में ये चुनाव का
बेसुरा राग भी गाना गाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्यों सरकार इस तरह के, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस तरह से दिखा रही जैसे चाहे जो भी हो जाए चुनाव तो हम करवाएंगे ही, चुनाव तो होंगे ही, ऐसी जिद क्यों पकड़ी हुई है दोनों ने? देखिए मुकेश जी, जब से यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी वर्चुअल रैली किए हैं, और आपको पता है, पूरी दुनिया जानती है, उन लोगों ने भी बताया 70,000 LED इन लोगों ने लगाया और करोड़ों करोड़ रुपये खर्च इन लोगों ने किए। बिहार में कोई भुखमरी की भी स्थिति है, कोई काम नहीं मिल रहा है, लोग भाग रहे हैं फिर से, जो भाग करके वहां से दिल्ली, बंबई और दूसरे शहरों से आए, गांवों में, शहरों में, वो फिर यहाँ भूखे मरने की स्थिति में वो फिर भाग रहे हैं, उधर भी दिक्कत है, उधर लोग बुला रहे हैं, उधर भी इनके बिना तो काम चलने वाला है नहीं, तो उधर भी बुला रहे हैं, तो इसमें भाग रहे हैं, ये स्थिति है। लेकिन इन सब चीजों को सरकार का कोई ध्यान नहीं है, इन सब चीजों पर, और तमाम लोग वर्चुअल मीटिंग में व्यस्त हैं। जेडीयू व्यस्त है, बीजेपी व्यस्त है खास करके, और समझिए कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भूपेंद्र यादव जी, हमारे मित्र भी हैं, राज्यसभा में थे हमारे साथ, मैं उनके साथ था, बल्कि वो तो अभी भी हैं, तो वो एकदम डेरा डाले हुए हैं और लगातार मीटिंग हो रही है। और जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री कई दिनों से दिन भर बैठ करके बीजेपी के ऑफिस में और कार्यकर्ताओं से कांटेक्ट हो रहा है, और ये जुगाड़ हो रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा तो जीतेगा। तो ये सारी तैयारी जोर शोर से, बल्कि ये कहिए बेशर्मी की हद है, और ये जानलेवा साबित होगी, और बड़े पैमाने पर बिहार में लोग मरेंगे अगर चुनाव हुआ, और बीमारी पर, जबकि सारा ध्यान फोकस होना चाहिए था यहाँ कैसे कंट्रोल किया जाए इस बीमारी को, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इस बात को लेकर के नहीं आते हैं। तमाम लोग, उनके तमाम फोर्स लोग, यहाँ तक कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे जी बीजेपी के, वो यहीं पड़े हुए हैं, आते हैं बराबर, जाते हैं, और वो लोग इंतजाम ये कर रहे हैं कि जो ट्रायल होने वाला है वैक्सीन बनाने का, उसका 1100-1200 यहाँ से, तो सारी तैयारी हो रही है कि 15 अगस्त तक कैसे उस वैक्सीन का माने ये कर दिया जाए, और बीमारी पर कैसे काबू पाया जाए। जो भी अवेलेबल चीज है उसका कोई इंतजाम नहीं है, तो ये तो एकदम क्रिमिनल एक्ट इसको माना जाएगा, ऐसी स्थिति में चुनाव कराना। अनवर जी, ये बताइए कि क्या ये इस वजह से है कि एनडीए को लगता है कि यही मौका है, जब विपक्ष बिखरा हुआ है, तो अगर अभी चुनाव हो जाएंगे तो पकड़ सत्ता पे मजबूत हो जाएगी, वो चुनाव जीत लेंगे, तो केवल जीतने के लिए उनको चूंकि अनुकूल वातावरण दिख रहा है अपने लिए, इसलिए वो ये तमाम समस्याओं को ताक पर रख रहे हैं, और जिस निर्लज्जता, बेशर्मी की बात कर रहे हैं आप, वो इसको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों के मरने जीने से इनका कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है कुर्सी से। कुर्सी पर हमको बरकरार रहना है, और इसके लिए सारा यत्न हो रहा है। और बिहार में नीतीश कुमार जी की तो चिंता ये भी है कि भाई अगर मान लीजिए समय से चुनाव नहीं हुआ तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, और राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो उनकी जो पकड़ है प्रशासन पर, और मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव कराने का जो के फायदे हैं, वो फायदे वो नहीं ले सकेंगे। और ये पूरा खेल बीजेपी में, देखिए वहां भी चल रहा है दांव पे कि बीजेपी में, और बीजेपी का तो पूरे देश में है, वो तो समझ रही है
कि बने अभी चुनाव कराने में ही फायदा है। और सारे, आपने ठीक कहा कि अपोजिशन बिखरा हुआ है, बीजेपी से लड़ने की बजाय ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम समझते हैं, एक है कि तेजस्वी यादव जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जरूर ये कहा है कि अगर जो परंपरागत ढंग से इलेक्शन कैंपेन नहीं हुआ तो हम इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन अभी दूसरी किसी पार्टी ने नहीं कहा। कांग्रेस के जो यहाँ प्रभारी हैं गोहिल साहब, वो यहाँ अभी विराजमान है, वो भी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन उनकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों की तरफ से अभी बयान नहीं आया है। लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह से बीमारी बढ़ रही है तो धीरे धीरे अपोजिशन की दूसरी पार्टियां भी इस मांग को उठाएंगी। अनवर साहब, ये बताइए कि बार बार एनडीए की तरफ से और जो केंद्रीय नेता हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये डिजिटल इलेक्शन होंगे, पहले डिजिटल इलेक्शन होंगे कोरोना काल में, और सारा काम ऑनलाइन होगा। चुनाव प्रचार भी और डिजिटल रैली भी उन्होंने कर ही डाली है, 72,000 स्क्रीन लगा के 150 करोड़ खर्च करके। तो एक तरफ पैसे हैं अथाह और उस पैसे के बल पर चुनाव जीतने की ललक है, निर्लज्जता है। दूसरी तरफ जो दल हैं उनके पास उतने पैसे नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात तो है कि बिहार में केवल 28% इंटरनेट की रीच है। ऐसे में इस डिजिटल इलेक्शन, ऑनलाइन कैंपेनिंग का क्या अर्थ रह जाता है? देखिए, ये फेक होगा पूरा। अगर ऐसा हुआ तो फेक हुआ। ऑलरेडी जहां पॉलिटिकल पार्टियों की ये मांग होती थी कि भाई बैलेट पेपर से कराइए, तो वो तो बात खत्म हुई, वो तो मानने वाले। दरअसल है ये कि इलेक्शन कमीशन किसी का, ये लोग जानते हैं इन लोगों का, इसीलिए ये है कि इन लोगों को विश्वास है कि जो हम लोग चाहेंगे वही इलेक्शन कमीशन करेगा। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक तो कोई जल्दी आवाज नहीं उठा सकता है, अगर कोई उठाएगा भी, कोर्ट में भी जाएगा, तो इन लोगों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं होने वाला है, इनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है। तो हालांकि इसमें मामला तो होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन अगर फेयर होता, इलेक्शन कमीशन अगर कोर्ट फेयर होता, तो सो मोटो वो डिसाइड कर सकता था कि नहीं भाई, हमको ये अभी चुनाव की स्थिति नहीं है। लेकिन वो पूरा तालमेल है। और आपने देखा कई राज्यों में राज्यसभा का चुनाव या काउंसिल का चुनाव, उसमें भी ऐसा लगता है कि जब इनकी जरूरत होती है, जिस राज्य में जब ये खाली सीट भरना है तब भरेंगे। नॉमिनेशन अभी गवर्नर की वैकेंसी है, उसके लिए भी और थोड़ा नजदीक हो जाएगा और गारंटी हो जाएगी कि, बल्कि सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त तो ये कह भी चुके हैं कि चुनाव होंगे समय पे, और वो बता रहे हैं कि एक पोलिंग बूथ के नंबर बढ़ा देंगे। एक पोलिंग बूथ पर अगर 1400 लोग जाते थे तो अब 800 कर देंगे। लेकिन 800 की भीड़ भी कम होती है क्या एक पोलिंग बूथ पर? ये सोशल डिस्टेंसिंग की तो वॉट लग जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी। ये समझ में नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन को। देखिए, लॉकडाउन में भी यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ, तो इलेक्शन में जहाँ की इतना सिलेंडरस बयान दिए जाते हैं, उत्तेजना फैलाई जाती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो क्या जहां लोग मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की क्या बात होगी? सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बात नहीं होगी, और लोग यही चाहते हैं। और दूसरी चीज एक जो मैं बात कहना चाहता हूं, आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, कि ये जो 65 इयर्स जिनकी उम्र है, 65 साल के जो लोग हैं, वो बैलेट पेपर से, तो ये बैलेट पेपर भी बहुत बड़ा, ये इसमें घपले की गुंजाइश होगी और इसमें बहुत बड़ा खेल होगा। तो ये भी एक बात है। तो भाई क्यों जरूर है, जब इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि ये एजेड लोगों के लिए, ऐसे लोग लाखों की तादाद में है, हम समझते हैं कि मैंने 50 लाख होंगे इस 7 करोड़ की आबादी में, 50 लाख कम से कम ऐसे लोग होंगे जो 65 से उम्र के हैं, तो ऊपर के हैं। और यहाँ असेंबली चुनाव तो 500, 200, 100, 1000 वोट से जीत हार होती है। तो इसमें इतने बड़े पैमाने पर
जिसमें घपले की पूरी संभावना है, तो एक तरह से कहिए कि डेमोक्रेसी को ये लोग संकुचित कर रहे हैं, ये लोग सिकोड़ते जा रहे हैं। ये बताइए कि डिजिटल कैंपेनिंग के लिए बाकी दल कितने तैयार हैं? बीजेपी तो बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि मैंने यहाँ एक मजाक चल रहा है कि बिल्कुल कंगाली की स्थिति में है। अगर कंगाली की स्थिति में नहीं होते तो जिस तरह से लोगों को राज्यसभा और एमएलसी का टिकट लोगों ने दिया है, तो वो साफ साफ उन्हीं के दलों के लोग आरोप लगा रहे हैं इसमें क्या क्या खेल हो रहा है। तो माने पहले तो जात का ही खेल चलता था, अब मुद्रा का भी खेल चल रहा है। तो ये इनकी कंगाली का, इसको वो समझ रही है, इसको जो सत्तारूढ़ दल है वो समझ रहा है। नोटबंदी से लेकर के, जीएसटी से लेकर के और सारी चीजों से इन लोगों को और आपस में लड़ा के भिड़ा करके और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो वो इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं, बीजेपी के लोग और जेडीयू के लोग। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अनवर साहब की ये विशुद्ध रूप से बेशर्मी होगी नीतीश कुमार की भी और केंद्रीय नेतृत्व की भी, चुनाव आयोग की भी, कि अगर इन परिस्थितियों में वहां चुनाव होते हैं तो ये एक चुनाव फेक होंगे, चुनाव जैसे नहीं होंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन सबका उस तरह से नहीं हो सकता। चुनाव बहुत सारे राजनीतिक दलों को कैंपेनिंग में करने को नहीं मिल सकती उस तरह से। धन का इतना ज्यादा बोलबाला होगा कि जो कम पैसे वाले हैं, जिनकी पैसे की ताकत नहीं है, वो ठीक ढंग से कैंपेन नहीं कर सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये पूरा फार्स होगा, ये डेमोक्रेसी नहीं होगी, डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होंगे, ये पहले से तय किए गए चुनाव होंगे। केवल परिणाम घोषित करना है तो वो अभी भी घोषित किए जा सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हम समझते हैं कि यहाँ के पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं अपोजिशन की, उनको और सख्ती से और अंगद की तरह से पैर अड़ा करके ये कहना चाहिए कि भाई हम लोग नहीं लड़ेंगे। खाली कहने के लिए नहीं, बजाते जनता में इसके लिए तैयारी अभी से करनी करे, क्योंकि ये मानेंगे नहीं। और अंत में हो जाएगा कि अगर मान लीजिए एक दल या दो दल कहे कि नहीं, लेकिन तमाम जो जैसे महागठबंधन बना है, महागठबंधन के तमाम दल एकजुट होकर के कहें कि हम लोग नहीं इसमें हिस्सा लेंगे और इसका विरोध करेंगे, इसको नहीं होने देंगे, तब जाकर के कहीं सरकार पर कुछ असर पड़ सकता है। लेकिन अभी एकलौती एक आवाज आई है और उस आवाज में भी अभी उतना दम नहीं दिखता है, क्योंकि दूसरे लोग अब करेंगे तब इधर भी दम आ सकता है। तो हम समझते हैं कि ये एक जानलेवा होगा इस सूबे के लिए। और एक तरह से कहिए कि माने पहले से ही जो लोग परेशान है, भुखमरी से परेशान है, काम नहीं मिलने से, महामारी का जिस तरह से पैर पसारती जा रही है, जो भय है लोगों में, आम लोगों में, ऐसी स्थिति में लोगों को अड़ना चाहिए, ऐसी स्थिति में लोगों को लड़ना चाहिए। और क्योंकि ये ऐसे ट्विटर पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे देने से ये सरकार मानने वाली नहीं है। लगता है कि ये डिटरमिन्ड है एकदम कि हमको किसी भी सूरत में चुनाव कराना है और उसी में ये लोग लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब अपनी बेबाक राय रखने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो दोस्तों ये बिल्कुल साफ है कि अगर चुनाव हुए तो वो फर्जी होंगे, फेक होंगे। अगर असली चुनाव करवाने हैं तो रुकना चाहिए, इन चुनाव को टालना चाहिए, और ये तभी टाले जा सकेंगे जब तमाम विपक्षी दल लामबंद हो, गोलबंद हो और बहिष्कार का ऐलान करें। अन्यथा चुनाव आयोग केंद्र सरकार की मुट्ठी में है, वो उसके हिसाब से काम करता है। और दोनों जो केंद्र और राज्य की सरकारें, उन्हें लग रहा है कि उनके लिए अनुकूल माहौल है, किसी भी तरह से चुनाव करा दो, लोग मरे जिए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब गेंद पूरी तरह से पाले में है विपक्षी दलों के। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस कार्यक्रम को देखा, धन्यवाद आपका। उम्मीद है आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी और अनवर साहब से फिर हम बातचीत करेंगे। लगातार इनसे बातचीत होती रहेगी बिहार की चुनावी और राजनीतिक परिस्थितियों पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, फिर से आपका धन्यवाद।
नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।